हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड. आशा करता हूँ कि आपका लॉ एंड अकाउंट्स का पेपर बढ़िया गया रहेगा. एंड इवन इफ इट वाज नॉट एज पर योर एक्सपेक्टेशन, अब जो पेपर आपने कंप्लीट किया हुआ है उसके बारे में आपको सोचना बिल्कुल नहीं है. अब आपके सामने जो पेपर है मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स, उसके बारे में सोचिए. सो इवन इफ द पेपर वॉज नॉट गुड गाइज, डोंट थिंक अबाउट इट. रिजल्ट का बाद में देख लेंगे, ठीक है. आज यहाँ पे मैं आपके सामने आया टू डिस्कस कि आज आपको मैथमेटिक्स का रिवीजन किस तरह से प्लान करना है. सो विल कवर टू थिंग्स कि आपको रिवीजन में क्या क्या कवर करना है, एंड सेकेंड आपका सीक्वेंस ऑफ टॉपिक एंड उसका टाइम शेड्यूल किस तरह से होना चाहिए, राइट. सो बिल्कुल आपको पैनिक नहीं होना है गाइज, ठीक है. अभी आपने 5 बजे पेपर कंप्लीट करके आए होंगे. सो जस्ट फॉर सम टाइम रिलैक्स योरसेल्फ, चाय वगैरह पी लो एंड देन स्टार्ट स्टडिंग फॉर योर मैथमेटिक्स, राइट. चलिए, सो सम बेसिक पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिवीजन मैथमेटिक्स की किस तरह से करनी है, ठीक है. फॉर व्हाट ऑल पॉइंट्स यू आर गोइंग टू कवर इन इट. सबसे पहले बच्चों समझिए, आपको रिवीजन अब जो करनी है उसमें हमने मैथमेटिक्स, एलआर एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स का समरी नोट्स बनाया था जिसमें हमने सारे फॉर्मूलेज कवर किए थे. तो रिवीजन के टाइम यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस समरी पॉइंट्स एंड फॉर्मूलेज. सबसे पहले ये बात समझो, एट दिस पॉइंट इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स. तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, जो समरी पॉइंट्स हमने बनाए, जो फॉर्मूलेज हमने लिस्ट आउट किए थे, हर एक चैप्टर का हमने बनाया वैसे, तो उसको पहले रिवाइज करना है, ठीक है, विद इन द टाइम शेड्यूल. एंड देन सम बेसिक, हर एक टॉपिक का लगभग से 6-7 प्रॉब्लम्स या 10-12 प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हो. लेकिन सॉल्व करते टाइम ध्यान रखिए, मॉड्यूल के क्वेश्चंस या पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने मार्क किया है वो आपको गो थ्रू करना है, ठीक है. एट दिस स्टेज डोंट ट्राई एनीथिंग न्यू बच्चों. जो टॉपिक आपने पेंडिंग रखा था, जो ऑप्शन रखा था, एट दिस स्टेज आपको करना नहीं है. इवन इफ अगर कोई आपका प्रॉब्लम कोई आपने किया नहीं था ना, आज आप नए तरह से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हो, तो डोंट गो फॉर एनी सच न्यू काइंड ऑफ थिंग्स, ओके. तो सबसे पहले आप करेंगे क्या समझिए, फर्स्ट यू विल बी रिवाइजिंग फ्रॉम ऑल द समरी पॉइंट्स, ऑल द फॉर्मूलेज जो हमने कंप्लीट किया हुआ है. देन सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपके स्टडी मॉड्यूल से हो या पास्ट एग्जाम से हो, या हमने जो इंपॉर्टेंट मार्क किए थे उसको प्रैक्टिस करना है. लगभग यू कैन सॉल्व से 5 to 10 प्रॉब्लम्स, ओके. एंड उसके बाद अगर आपका जो टाइम फ्रेम है उसमें अगर कोई वो टॉपिक time is remaining, then you can go through some other problems which you have solved. But remember, any new topic you should not be covering at this stage. जो आपने कंप्लीट किया हुआ है उसी के ऊपर फोकस करना है. भले वो जो टॉपिक आपने छोड़ा हुआ है 10-15 मार्क का भी एग्जाम का वेटेज रखता हो, फिर भी हमने 80-85 मार्क्स का अगर कवर किया है उसमें से आप 60 से ऊपर स्कोर कर सकते हो बच्चों, डेफिनेटली, ओके. सो जो कंप्लीट किया हुआ है उसको प्रॉपरली रिवाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. तो चलिए अब टाइम शेड्यूल डिस्कस कर लेते हैं. आई वोंट बी वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम. ये वीडियो आई सी टू इट कि 10-15 मिनट तक एट मोस्ट हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ओके. चलिए अब आप से रिवीजन स्टार्ट कर रहे हो. सो मोटा मोटी 6:30 बजे मैं मान के चल रहा हूँ कि आप रिवीजन के लिए बैठ रहे हो. 5 बजे 5:30 बजे आप घर पहुंचोगे, चाय वगैरह पी करके, खुद को थोड़ा रिलैक्स करके, काम करके, यू विल बी स्टार्टिंग योर रिवीजन एट 6:30, राइट. सबसे पहले आपको जो टॉपिक लेना है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसके लिए मैं मानता हूं कि 2 आवर्स इज सफिशिएंट, राइट. ये टॉपिक पहले सिलेक्ट करने का पर्पस क्या है, ये एग्जाम में आएगा आपका 12 to 14 मार्क्स, राइट. तो ऑन द वेरी फर्स्ट 2 आवर्स ऑफ योर रिवीजन वी विल बी कवरिंग से 12 to 14% ऑफ योर सिलेबस, राइट. इसमें हमने रिवीजन लेक्चर में सारे फॉर्मूलेज वगैरह कवर किया है, सम एग्जाम क्वेश्चंस भी हैव सॉल्व. तो ये आप कंप्लीट करोगे विद इन 2 आवर्स. से 6:30 से लेकर के 8:30 बजे तक आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंप्लीट कर लोगे, ओके. उसके बाद आपको रेशो, प्रपोर्शन, इंडाइसिस एंड लॉग 1 आवर में कंप्लीट करना है. पहले एज आई सेड समरी पॉइंट्स हमने बनाया हुआ है, सारे पॉइंट्स हमने कवर किया हुआ है. सो विद इन 15 to 20 मिनट्स आप वो कवर कर लोगे एंड सम बेसिक एग्जांपल्स आप सॉल्व करोगे, ठीक है. तो यहां पे से फॉर एग्जांपल आप 8:30 से 9:30 बजे तक करते हो, या से यहां पे आप लंच ब्रेक लेते हो एंड यू रिज्यूम से एट 9:30. सो 9:30 to 10:30 आपका ये टॉपिक कवर होना चाहिए. उसके बाद इक्वेशन विद इन 1 आवर यू कैन कवर से 10:30 to 11:30. यहां तक आपका इक्वेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद आपको ज्यादा आज स्ट्रेस दे करके करना नहीं है, टू टेक प्रॉपर स्लीप टुडे, ओके. तो यहां पे ऑन 26th टुडे यू विल बी कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 20 मार्क्स पार्ट, राइट. देन यू विल बी गोइंग टू स्लीप. आज ज्यादा स्ट्रेस नहीं करेंगे, ओके.
एंड से 12 बजे भी आप सोते हो तो सुबह 6 बजे तक आप उठोगे, 6 आवर्स स्लीप इज मोर देन इनफ एंड उससे कम भी आपको सोना नहीं है, ठीक है। तो मोटामोटी 6:30 बजे अज्यूम करके चलता हूं कि आप सुबह स्टडी करने के लिए बैठोगे ऑन 27, दैट इज टुमारो, राइट। तो फर्स्ट टॉपिक विच वी विल बी कवरिंग इज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। रीजन, मॉर्निंग में नॉर्मली हम ज्यादा फ्रेश रहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन उस टाइम ज्यादा रहता है, तो यू कैन गो फॉर थियोरी पार्ट। तो 1 आवर से 6:30 से लेकर के 7:30 बजे तक आप ये स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन कवर करोगे, जो मोटा मोटी 4 to 6 मार्क्स एग्जाम वेटेज रखेगा, ठीक है। देन यू कैन कंप्लीट सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। सेंट्रल टेंडेंसी के लिए 1 आवर एंड डिस्पर्शन के लिए 1 आवर रख सकते हो आप। सो इन 2 आवर्स यू विल बी कंप्लीटिंग ऑल दिस पार्ट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। सारे फॉर्मुलेस कवर करेंगे, प्रॉब्लम्स कवर करेंगे, ठीक है। सो 7:30 से लेकर के 9:30 बजे तक आपका सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन कवर होगा। उसके बाद यू कैन टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेक फॉर इट, एंड से 10 से 12 बजे तक आप नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी कवर करोगे, जो अगेन एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एंड देन इनइक्वालिटी, क्योंकि छोटा टॉपिक है, इस मॉर्निंग स्लॉट में मैं इनइक्वालिटी रख रहा हूं। सो 12 to 1 यू विल बी कवरिंग इनइक्वालिटी। तो देखिए यहां तक आपका लगभग 25 to 30 मार्क्स का सिलेबस कवर होगा। देखिए दोपहर 1 बजे तक ऑलमोस्ट 50 मार्क्स सिलेबस यू आर ऑलरेडी कंप्लीटेड विद प्रॉपर रिवीजन, राइट। तो साइकोलॉजिकली ये हेल्प करेगा कि हाँ अभी तक ये पूरा दिन कंप्लीट हुआ भी नहीं है, एंड मोर देन हाफ वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड विद द रिवीजन। एंड देन यू कैन सी जो हमने ABC एनालिसिस किया था, उसके जो ए पार्ट थे वो सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज, जो ए कैटेगरी के टॉपिक्स है जो एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स वेटेज रखेंगे, दैट यू ऑलरेडी कवर्ड टिल 1 o'clock, राइट। आगे नाउ आफ्टर 1 यू कैन टेक ब्रेक फॉर लंच, राइट। लंच ज्यादा हेवी नहीं करना है, कीप इट लाइट, एंड इवन इफ यू वांट यू कैन टेक हाफ आवर फर्दर ब्रेक। सो से फॉर एग्जांपल आप 2:30 बजे अपना स्टडी कंटिन्यू करोगे, 1.5 घंटे का आप ब्रेक ले रहे हो, ठीक है। सो एट 2:30 till 4:30 within 2 hours you will be completing complete logical reasoning। देखिए लॉजिकल रीजनिंग के लिए ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं है, ये जो 2 घंटे मैंने रखे वो भी रिक्वायर्ड से ज्यादा आवर्स है, राइट। सो इन लॉजिकल रीजनिंग विल बी कवरिंग ऑल दोस टॉपिक्स, राइट। सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, सम बेसिक थिंग्स यू कैन गो थ्रू, जैसे कि ब्लड रिलेशन में जो रिलेशन है आप जस्ट गो थ्रू करोगे, राइट। ये 2 hours इज ऑल्सो मोर देन इनफ, यू हैव टू गो थ्रू इन दैट। सो टिल 4:30 गाइज ये एडिशनल 20 मार्क्स का कवर होगा, तो मोटा मोटी 65 to 70 मार्क्स का आपका सिलेबस ऑलरेडी कवर हो चुका है, राइट। एंड देन एट 4:30 यू कैन कंप्लीट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब इसके आगे सारे छोटे छोटे टॉपिक्स है अपने, ठीक है। सो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 4:30 से लेकर के 5:30 बजे तक आप कंप्लीट कर लोगे, राइट। एंड देन यू कैन टेक हाफ आवर ब्रेक, चाय वगैरह आप मस्त पी करके यू कैन रिज्यूम या स्टडी फॉर इवनिंग स्लॉट, राइट। अब इसके आगे मोस्टली छोटे छोटे टॉपिक्स है। सो से आप 6 बजे रिज्यूम करते हो स्टडी, तो सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट करोगे विद इन 1 hour। देन थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए यहाँ पे टोटल फॉर्मूला बेस्ड है, सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एंड फॉर्मूला प्रॉपर्ली गो थ्रू करेंगे। सो से 6 to 7 एंड 7 to 8 यू विल बी कंप्लीटिंग विद दिस 2 टॉपिक्स, राइट। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर लंच ब्रेक लेना है तो ले सकते हो, और एक टॉपिक यहाँ पे सेट फंक्शन रिलेशन कंप्लीट करके 8 to 9 कंप्लीट करके यू कैन टेक लंच ब्रेक, ओके। उसके बाद से 10 बजे अगर आप रिज्यूम करते हो तो 10 to 11:30 यू कैन कंप्लीट विथ योर कोरिलेशन रिग्रेशन, जो टू सम एक्सटेंट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। सो एट 11:30 you will completing with the correlation regression, and then you will complete index number, जो कि छोटा टॉपिक है, लगभग आधे घंटे से लेके 1 hour तक एट मोस्ट you will be able to complete। तो on 27 से फॉर एग्जांपल आप रात को 12:30 बजे तक रिवीजन कर रहे हो, मोटा मोटी यहां तक आपका पूरा सिलेबस एक्सेप्ट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। तो लगभग 95 मार्क्स का आपका ऑलरेडी रिवीजन हो चुका है। ये मुझे ऐसे लगता है कि इस सीक्वेंस में अगर आप कवर करोगे तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पहले आपके कवर होंगे। तो साइकोलॉजिकली एट वेरी फर्स्ट पार्ट यू विल बी कॉन्फिडेंट, हाँ मेजर पार्ट अपना रिवीजन का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ऑन 28th द इंपॉर्टेंट डे, एग्जाम डे, एट मॉर्निंग से आपको 4 to 5 hours स्टडी करना है। सबसे पहले अगर आपने डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अच्छे से स्टडी किया है तो उसके फॉर्मुलेस गो थ्रू करेंगे एंड सम बेसिक प्रॉब्लम्स यू विल गो थ्रू। एंड सपोज आपने ये टॉपिक कंप्लीट नहीं किया तो ऑन दिस डे यू आर नॉट सपोज
टू गो थ्रू दिस टॉपिक्स, स्ट्रेट अवे इग्नोर करो। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि इग्नोर करो, लेकिन अगर आपने अच्छे से स्टडी किया तो डेफिनेटली करना है, अगर नहीं किया तो एट दिस स्टेज यू विल नॉट बी स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू, राइट। एंड आफ्टर दैट यू विल बी हैविंग 4 hours इन हैंड। तो से अगर हमने ये जो टाइम शेड्यूल बनाया था उसके हिसाब से अपना कोई कंप्लीट नहीं हुआ, कोई टॉपिक रिमेनिंग है, तो इन दिस 4 hours 1 or 2 hours यू कैन यूज टू कंप्लीट ऑल दोस टॉपिक्स जो हमने प्रॉपरली रिवाइज किया हुआ है, रिवाइज नहीं किया, राइट। सो सपोज आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया है, तो यहां पे 4 hours में क्या करना है, अगेन यू हैव टू गो थ्रू ऑल दोस फॉर्मुलेज, ऑल द समरी पार्ट, स्पेसिफिकली एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी, इसको प्रॉपरली गो थ्रू करेंगे, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये जो फॉर्मूला बेस्ड है, एंड समरी प्रॉपरली आप गो थ्रू करोगे, एंड देन एनी पार्ट इफ इट इज रिमेन टू रिवाइज देन यू कंप्लीट इट। सो ये 4 hours में बफर के लिए रख रहा हो, अगर कोई पेंडिंग रहा हो तो वो कर सकते हो जो रिवीजन का पेंडिंग है, ठीक है, या आप अगेन गो थ्रू ऑल द समरी पॉइंट्स, ऑलराइट। तो यहां तक आपका टोटल रिवीजन पार्ट खत्म होगा, लगभग आप से 12 बजे तक ही रिवीजन करोगे, उसके बाद आपको, मुझे ऐसे लगता है कि रिवीजन नहीं करना चाहिए। एट 12 जस्ट क्लोज डाउन ऑल बुक्स, डोंट पैनिक योरसेल्फ, क्योंकि लास्ट मिनट में जो रिवीजन होता है उससे सिर्फ पैनिक सिचुएशन होती है एंड हार्डली आउटपुट कुछ होता है, राइट। टेक लाइट लंच, ज्यादा हेवी खाना मत खाओ क्योंकि आपकी एग्जाम दोपहर में, ओके, एंड रीच योर एग्जाम हॉल एटलीस्ट 15 minutes अर्लियर, ठीक है। सो जो आप पेपर आपको एग्जामिनर देगा उसके पहले, ये कॉमन प्रैक्टिस मैं हर एक एग्जाम में करता था, विच आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। एग्जाम का जो टाइम है उसके पहले एटलीस्ट 5 minutes जस्ट बी ऑन योर बेंच, ऑन योर डेस्क, जहां पे आपको एग्जाम देना है, जस्ट क्लोज योर आइज एंड टेल योरसेल्फ कि पिछले 7-8 मंथ से जो आपने स्टडी किया हुआ है उसका आज आपको प्रॉपरली प्रेजेंट करना है। सो जस्ट टेल योरसेल्फ, confirm yourself that you have studied properly and you remember all those formulas, all those calculations जो आपने इतने दिनों से स्टडी किया हुआ है, right? Just give your confirmation to yourself that you do remember everything जो अब तक हमने स्टडी किया हुआ है, वो सब कुछ आपको अच्छे से याद है। एक 5 मिनट का जस्ट मेडिटेशन करो एंड देन विथ फुल पॉजिटिव फ्रेमवर्क जस्ट फेस योर एग्जाम। जो भी आपने अब तक स्टडी किया है वो आपको जस्ट ये 2 hours में प्रेजेंट करना है बच्चों, ठीक है। सो आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम। ये जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया ये मेरे हिसाब से किया हुआ है, अगर आपका कोई इससे अच्छा अगर आपने प्लान किया हुआ है सो स्टिक विथ योर प्लान, डोंट गो विथ माय प्लान। ये टॉपिक्स मैंने जस्ट आपके एग्जाम वेटेज के हिसाब से सिलेक्ट किया हुआ है कि इस टाइम फ्रेम में आपको कंप्लीट करना है। बट इफ यू हैव प्लान्ड इट प्रॉपरली वेल बिफोर, डोंट गेट कंफ्यूज विद दिस वीडियो। जो आपने प्लान किया उसी के साथ कंटिन्यू करो, ओके। सो आई विल टेक योर लीव गाइज, गिव योर बेस्ट विथ फुल पॉजिटिव फ्रेमवर्क। आपको अच्छे से रिवाइज करना है एंड आपको एग्जाम फेस करना है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वन मोर थिंग, इकोनॉमिक्स के लिए मैं अलग सा वीडियो नहीं बनाऊंगा बच्चों, सेम मैनर में आपको इकोनॉमिक्स रिवाइज करना है। इकोनॉमिक्स के लिए कोई प्रायोरिटी टॉपिक नहीं, क्योंकि मोटा मोटी हर एक टॉपिक सिमिलर एग्जाम वेटेज रखेगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के लिए अगेन आई एम नॉट गोइंग टू कम लाइव, जस्ट आई कैन टेल यू कि एक एक करके टॉपिक आपको रीड करना है, समरी पॉइंट्स जो हमने बनाया वो रीड करना है। यहां पे मोस्टली अपने एमसीक्यू नहीं भी किया तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट डू रीड ऑल दो समरी पॉइंट्स जो हमने क्लास में बनाया। मोटा मोटी सारे टॉपिक्स के हमने समरी बनाया हुआ है, राइट। सो आई विल टेक योर लीव गाइज, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट एफर्ट्स एट दिस एग्जाम टाइम, राइट, एंड जस्ट कीप योर सेल्फ वेरी वेरी काम, ओके। चलो, ऑल द बेस्ट गाइज, टेक केयर।